नष्ट कर दूं। और इस दुष्ट अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और उत्तरा के गर्भ की ओर आकर्षित कर दिया, छोड़ दिया। दृश्य क्या है, यहां पर कृष्ण की विदाई हो रही है, युद्ध समाप्त हो गया है और कन्हैया पांडवों से विदाई ले रहे हैं, रथ पे चढ़ने वाले हैं, पांडव विदाई दे रहे हैं और इधर ब्रह्मास्त्र लगा, क्योंकि उत्तरा गर्भवती है तो घर से बाहर नहीं निकल सकती, अंदर कक्ष में है। ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा के गर्भ की ओर प्रविष्ट जैसे होने लगा। उत्तरा अब सोचने लगी मैं क्या करूं। उत्तरा के मन में विचार आया मैं मर जाऊं इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो जीव है ना, वो जीव इस कुल का अंतिम चिराग है। यदि ये जीव भी मर गया तो न जाने ये कुल का नाश हो जाएगा, इतना विशाल कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन उत्तरा के मन में विचार आया पुकारूं तो पुकारूं किसको, बुलाऊं तो बुलाऊं किसको, क्योंकि मेरे पति तो युद्ध भूमि में पहले ही मारे जा चुके हैं और कक्ष में अंदर हूं, दूर वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ विदाई हो रही है। मेरी बात को सुनेगा कौन? कन्हैया की विदाई हो रही है, नगाड़े ढोल बज रहे हैं, इतनी आवाज में मेरी आवाज किसको सुनाई देगी। लेकिन फिर उत्तरा को लगा ये तो परमात्मा है ना, ये तो भगवान है, सबके अंदर विराजमान है, यदि सबके अंदर है तो मेरे अंदर भी है। क्या हुआ कि औरों को नहीं सुनेगा, कन्हैया को सुन ही जाएगा। धीरे धीरे खींचती हुई उत्तरा दरवाजे तक पहुंची। सामने कन्हैया की विदाई हो रही है, रथ पर कन्हैया चढ़े ही हैं। उत्तरा ने दोनों हाथ उठा लिए और कन्हैया को पुकारने लगे कि पाहि पाहि महायोगन देव देव जगतपते नानंद तुद भय पश्यत यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे कृष्ण हे माधव, मेरे पति मर गए तो क्या हुआ, आप तो जगतपति हैं, दुनिया के पति आप हैं। यदि आप दुनिया के पति हैं तो मेरे भी तो पति हैं ना। आज मेरा संसारिक पति नहीं रहा, क्या हुआ, आप तो सबके पति हैं तो मेरे भी हैं। मेरे गर्भस्थ शिशु को कोई ब्रह्मास्त्र जला रहा है भगवान, मैं चाहती हूँ, अपनी परवाह नहीं है, लेकिन इस शिशु की रक्षा होनी चाहिए प्रभु, ध्यान देना। भगवान की डोल नगाड़ों में विदाई हो रही है। कन्हैया ने केवल एक पांव रथ पर रखा था, इतनी शोरगुल में कन्हैया के कानों में उत्तरा की पुकार की आवाज आ गई, क्योंकि भाव सो जो भेंट करे वो ही मुझे स्वीकार है। भावों से जो भी कोई पुकारता है उसकी पुकार मुझ तक पहुंच जाती है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। बिना भाव की पुकारे मैं सुनता नहीं हूं, और जिसके हृदय में भक्ति है ना वहां तो मैं दौड़ा आता हूं। एक रूप से कन्हैया वहीं रहे और दूसरे रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, और गर्भ में प्रविष्ट होकर के उस जीव की रक्षा तो करी ही भगवान ने। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जो मेरे भक्त को तंग करता है, जो मेरे भक्त को तड़पाता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है।